के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में बहुत ही गरिमामय मंच उपस्थित हैं आदरणीय श्रीमान अनिल जी चौहान सर, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। हमारे बीच में आदरणीय शैलेश जैन साहब, इंदौर जिला क्षय अधिकारी, हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर CM श्रीवास्तव सर हमारे बीच में MP स्टेट से इस स्वामी विवेकानंद सेंटर के हेड के रूप में उपस्थित हैं। साथ ही डॉक्टर कुंदन सोनी कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। और हमारी बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रिटी सिंगर और ब्रांड एम्बेसडर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो कि बेसिकली कोलकाता से है, इस वक्त गुजरात सूरत शहर से हमारे बीच में उपस्थित हैं, संत श्री भट्टाचार्य। आप सभी से सबसे पहले मेरा निवेदन है, परमपिता परमेश्वर के चरणों में वंदन के साथ हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल सेलिब्रिटी प्लीज कम ऑन द लैंप ऑफ लाइटनिंग सेरेमनी, और माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन के साथ उनका आशीर्वाद लेकर हम आज के इस खूब ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस फोटो सेशन के बाद मेरा निवेदन है, आप सभी पुनः कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माँ ईश्वर के चरणों में वंदन के साथ माँ का आशीर्वाद लेकर हमने आज के प्रोग्राम की शुरुआत की है। और देखिए, हर प्रोग्राम का अपनी गरिमा होती है, हर प्रोग्राम का अपना ग्रेस होता है। और जब भी अतिथि हमारे बीच में वक्त निकाल कर पधारते हैं, उनका स्वागत करना हम भी अपना परम कर्तव्य समझते हैं। तो हमारे बीच में आज हमारे समारोह को गौरवान्वित करने के लिए, इस खूबसूरत प्रोग्राम को और खूबसूरत बनाने के लिए जिन अतिथियों ने अपना समय हमें प्रदान किया है, अब वक्त है उनके स्वागत का, उनके सम्मान का, उनके समर्पण का। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगी, हमारे बीच नागपुर महाराष्ट्र से हमारे बीच में पधारे श्रीमान अनिल चौहान जी, जो अपने गरिमामय व्यक्तित्व और अपनी ग्रेसफुल प्रेजेंस के साथ समाज और राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हुए, राजनीति के परचम को फहराते हुए आज हमारी इस महाइल्या की धरती पर उपस्थित हैं। उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन कर रही हूं डॉक्टर राजीव पाल से, और आप सभी की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पर होनी चाहिए। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपना काम नई दिशा और दशा देते हैं। ऐसा व्यक्तित्व है श्रीमान अनिल जी चौहान का, जो कि आज हमारे बीच में नागपुर महाराष्ट्र से उपस्थित हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट इस वक्त होनी चाहिए। आदरणीय श्रीमान अनिल जी चौहान बीच में नागपुर महाराष्ट्र से उपस्थित हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट इस वक्त होनी चाहिए। आदरणीय श्रीमान अनिल जी चौहान, नागपुर महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं मातरम्।
मैं उज्जैन के महाकाल के करीब और अन्नपूर्णा माता की नगरी में पधारा हूँ, और उसका मुख्य कारण है पॉल साहब और श्रीवास्तव जी। तो मैं आदरणीय पितातुल्य श्रीवास्तव जी का आभारी हूँ, डॉक्टर पाल साहब का आभारी हूँ, इस मंच पर उपस्थित वरिष्ठ समाज सेवक मित्तल साहब, सोनी जी, जैन साहब, और खासकर एक सिंगर के रूप में विशिष्ट जिनकी आवाज़ में सुना तो मुझे लगा कि काफ़ी लता जी के जैसा एक असर मुझे उसमें दिखा, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। खासकर उपस्थित जो लोग यहाँ पर आए हैं अपना समय निकालकर, क्योंकि समय आज बहुत कीमती है और किसी के पास में इतना समय होता नहीं, लेकिन खासकर सामाजिक कार्य में समय निकालना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। मैं उनका सबका भी धन्यवाद करता हूँ, और विशेष करके मैं जो हमारी छोटी बहन संचालिका जो संचालन कर रही हैं उनको भी मैं उनकी मेहनत के ऊपर उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे एक्चुअली जब डॉक्टर साहब का फ़ोन आया, पाल साहब का, और श्रीवास्तव जी ने कहा कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, आपको आना है, तो मैंने अपने जो भी प्रोग्राम थे उसको सबसे पहले कैंसिल किया और यहाँ आना उचित इसलिए समझा कि ये एक समाज का बहुत बड़ा दायित्व का काम था। कहते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब के ऊपर जिम्मेदारी है एक परिवार की, और परिवार के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है समाज की, और समाज के ऊपर एक और जिम्मेदारी होती है, वो होती है देश की, और सबसे बड़ी अगर कोई जिम्मेदारी होती है तो वो होती है मानवता की। जो परिवार चलाते हैं उसके प्रमुख होते हैं उनके जो भी चलाने वाले, और जो समाज का काम करते हैं उनको समाज सेवी के रूप में कहा जाता है, वो उनके प्रमुख होते हैं। देश चलाने वालों को, देश के बारे में सोचने वालों को हम नेतृत्व कहते हैं, नेता कहते हैं, लेकिन जो मानव के लिए काम करते हैं उनको हम भगवान कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पाल साहब है वो एक ईश्वर के रूप में काम कर रहे हैं, और लगभग सभी डॉक्टर जो होते हैं एक ईश्वर का रूप होते हैं। और उन ईश्वरों में अगर कोई एक बहुत जो भगवान के नज़दीक होता है और जो बिल्कुल लीन हो जाता है लोगों की सेवा में, ऐसे पाल साहब को मैं सैल्यूट करता हूं, और देश में ऐसे कई पाल साहब हों ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। क्योंकि हमारे को जो जिम्मेदारी मिलती है ये ईश्वर की देन होती है। समाज सेवा भी कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है, ये करना भी एक बहुत बड़ी विश्वास का काम होता है, ईमानदारी से करना पड़ता है, और ये कुदरत की देन, ईश्वर की देन होती है, ये हर किसी को नहीं मिलती है। और देश के नेतृत्व में भी एक बहुत बड़ी देन होती है, हर किसी को एक अलग अलग कला ईश्वर ने दी होती है, अलग अलग प्रकार की काम करने की जिम्मेदारी दी होती है। किसी को 10 लोगों की सेवा करने का जिम्मेदारी मिल जाती है ईश्वर की तरफ से, तो किसी को 1000 लोगों की मिलती है। पाल साहब को जो जिम्मेदारी मिली है वो मुझे लगता है कि पहला तो मुझे ये नहीं पता था कि पाल साहब का बहुत सालों से काम चल रहा है, और जिस तरीके से पाल साहब के बारे में मुझे पता चला, मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि ऐसे भी व्यक्तित्व लोग देश में हैं जो घूम घूम कर देश के हर कोने में जाकर एक निस्वार्थ समाज सेवा का काम कर रहे हैं। ऐसा मैं बहुत इनके ऊपर मैं गर्व महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी घूमता हूं, राजनीति के क्षेत्र में रहा हूं। लोग जो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं उनका कुछ स्वार्थ होता है, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये एक एक प्रकार से भगवान का आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान इनके साथ में है, और ये जिनके लिए काम कर रहे हैं वो उम्मीद से इनके साथ खड़े हुए हैं कि ये हमारी जान बचाएंगे, ये हमारे लिए ईश्वर रूपी हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के साथ में खड़े रहना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं हमेशा इनके साथ में रहूँगा। कोई किसी भी प्रकार की ज़रूरत रहेंगी तो मैं इनके जो भी मेरे से बन पड़ेगा, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे सामाजिक हो, मैं इनके साथ में रहूँगा, हमेशा साथ दूंगा। और ज़्यादा बोलूँगा तो समय हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि
मैं अपना जो शब्द है यहीं समाप्त करूं और एक बार मैं वाकई पाल साहब को सैल्यूट करना चाहूँगा, हेड सैल्यूट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्पण कहा जा सकता है जो कि समाज की बात को अपनी लेखनी के माध्यम से समाज और राष्ट्र के मध्य प्रकाशित करने में अपना योगदान देता है, समाज की कुरीतियों को दूर करने में अपना योगदान देता है। ऐसा प्रतिष्ठित लेखक जो कि पश्चिमी बंगाल कोलकाता से हमारे बीच में उपस्थित है, डॉक्टर अकबर अली। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आदरणीय अकबर अली जी के लिए। इसी क्रम में और निरंतर आपका कार्य अनेक हॉस्पिटल्स के साथ, अनेक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आप अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी जोरदार होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मानव सेवा और समाज सेवा का ये कारवां सदैव चलता रहे और आप अपनी टीम के साथ इस मिशन में एक नया मुकाम हासिल कर सके और संस्था के साथ जुड़कर नित्य नए कार्यों को अंजाम देते रहें। इन्हीं शुभ भावों के साथ एक बार पुनः बधाई श्री हाजी सलीम शेख साहब को। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट।